गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा घर खड़ा था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत और आंगन में लगा तुलसी का पौधा उस घर की पहचान था। उसी घर में सावित्री रहती थी। उम्र 55 साल से ऊपर हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी, लेकिन आंखों में अब भी सपनों की चमक बाकी थी। सावित्री बचपन से ही होशियार थी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने। पिता किसान थे, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी। सावित्री अक्सर सोचती थी कि वह बड़ी होकर गरीबों का इलाज करेगी, ताकि कोई मां पैसों की वजह से अपने बच्चे को खो न दे। लेकिन किस्मत ने उसकी राह रोक ली। जब वह 12वीं पास कर चुकी थी और कॉलेज जाने ही वाली थी, तभी उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे जुटाते जुटाते परिवार टूट गया और एक दिन पिता हादसा से हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उस दिन उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बिटिया, अब तू ही घर की बड़ी है, तेरे कंधों पर हमारा बोझ है। सावित्री ने किताबें बंद कर दीं और घर गृहस्थी का बोझ अपने कंधों पर ले लिया। उसके सपने धीरे धीरे मिट्टी में दब गए। कुछ साल बाद उसकी शादी रामेश्वर नाम के युवक से कर दी गई। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पति को शराब की बुरी लत लग गई। मजदूरी का ज्यादातर पैसा शराब में चला जाता। कई बार बर्तन खाली रहते, लेकिन सावित्री हिम्मत नहीं हारती। वह अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर सोचती, काश मैं पढ़ाई पूरी कर पाती, तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। इसी बीच भगवान ने उसे एक बेटा दिया, अमन। जब उसने पहली बार बेटे को गोद में लिया, तो आंखों से आंसू बह निकले। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अमन का बचपन अधूरा नहीं रहेगा। अब उसकी सारी ख्वाहिशें बेटे के सपनों में बदल गईं। उसने सोचा, मैं भले डॉक्टर न बन सकी, लेकिन मेरा बेटा जरूर बनेगा। अमन बड़ा होने लगा। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज के लिए सावित्री ने अपनी खुशियां त्याग दीं। सुबह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर को घर घर काम करती और रात को औरतों के कपड़े सिलती। कई बार खुद भूखी रह जाती, पर बेटे को भरपेट खाना खिलाती। गांव वाले ताने मारते, इतनी पढ़ाई कराने से क्या होगा, आखिर में तो यही खेती करेगा। सावित्री हंसकर कहती, अगर बेटा उड़ना चाहे तो मां अपने पंख काट भी दे, तो भी खुशी होती है। अमन पढ़ाई में तेज था। कॉलेज की फीस आई तो सावित्री ने अपनी मां की दी हुई चुनरी, शादी के गहने और पिता की पुरानी किताबें तक बेच दीं। बेटे को शहर भेजते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। अमन चिट्ठियों में लिखता, मां, मैं डॉक्टर बनूंगा और आपकी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। सावित्री हर रात उन चिट्ठियों को सीने से लगाकर सो जाती। साल गुजरते गए और आखिरकार अमन डॉक्टर बन गया। सफेद कोट पहनकर जब पहली बार गांव आया, तो सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अमन ने कहा, मां, अब आप मेरे साथ शहर चलिए, वहां आपके लिए बड़ा घर है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन सावित्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं बेटा, मेरा मन यहीं लगता है। ये मिट्टी, ये तुलसी का पौधा, यही मेरा संसार है। तू चाहे जहां रह, मैं यहीं से तेरी खुशी देख लूंगी। कुछ साल बाद अमन की शादी हो गई। बहू शहर की आधुनिक लड़की थी। धीरे धीरे अमन का गांव आना कम हो गया। फोन भी पहले जितने नहीं आते। सावित्री हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। पड़ोस की औरतें कहतीं, बेटा, अब बड़ा आदमी हो गया है, कहां फुर्सत मिलेगी उसे गांव आने की। सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती, मां तो इंतजार ही करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेली होती जा रही थी। एक दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने अमन को खबर दी। वह दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। मां को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह बिस्तर पर लेटी थीं, सांसें तेज चल रही थीं। अमन रोते हुए बोला, मां, मैं आ गया हूं, माफ कर दो, मैं आपके पास नहीं रह पाया। सावित्री ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और मुस्कुराई, तू आ गया ना बेटा, अब सब ठीक है। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं। अंतिम संस्कार के बाद अमन ने मां का पुराना बक्सा खोला। उसमें उसकी बचपन की किताबें, पुरानी चुनरी और मां की डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे अमन,
अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं अब तेरे पास नहीं हूं। बेटा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि तू मेरे पास बैठकर दो बातें कर लेता। पैसा, बड़ा घर, शोहरत, ये सब जरूरी हैं, पर मां का आंचल उससे भी बड़ा होता है। अब शायद मैं तुझसे कह ना पाऊं, पर याद रखना, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। अमन यह पढ़कर जोर जोर से रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने मां को सब कुछ दिया, पर वही नहीं दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपना समय और अपना साथ। मां का जीवन एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गया। उसने अपना पूरा जीवन बेटे के लिए जी दिया, लेकिन बदले में बस इंतजार और तन्हाई मिली। फिर भी उसने अपने आखिरी खत में शिकायत नहीं, सिर्फ ममता छोड़ी। यही औरत की सबसे बड़ी पहचान है कि वह टूटकर भी दूसरों के लिए जीती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।